दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि टीआरई 4 और साथ ही साथ स्टेट की जो परीक्षा है वो अब कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि स्टेट और टीआरई 4 जो है वो बहुत जल्द उसका परीक्षा होगा। परीक्षा के साथ साथ जनवरी महीने में रिजल्ट भी आने की संभावनाएं बता दी गई है, डेट जारी कर दिया गया है। सवाल ये है कि जो जितने सारे पद टीआरई में सुनील कुमार के द्वारा ऐलान किया गया, क्या उस पद से जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो खुश हैं? इसके अलावा इस ऐलान के बाद उनके चेहरे पे कितनी खुशी होगी, इस पर बातचीत करेंगे। टीसीएच के डायरेक्टर सौरभ सर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। सर आखिरकार एक लंबा इंतजार था, स्टूडेंट को, टीचर को भी इंतजार था कि कब तक आएगा वैकेंसी। वो आया, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी भी है आप लोग को मन में। बिल्कुल नाराजगी, एक तो बहुत देर से आया ये तो ठीक है, लेकिन इतना देर आया कि बच्चों के पास अब टाइम ही नहीं बचा। तो एक चीज का दुख है, मलाल है मन में, विद्यार्थियों के भी मन में इस चीज का दुख है काफी। साथ ही साथ दिक्कत यह है कि स्टेट और बीपीएससी टीआरई का दोनों का उन्होंने डेट भी दिया, रिजल्ट का भी डेट उन्होंने बताया। इन्होंने बीपीएससी टीआरई का भी फिर वो भी डेट बता देते कि बीपीएससी का डेट फॉर्म कब से भराएगा। एग्जाम का डेट देने से पहले जरूरी होता है कि आप फॉर्म भरवाएंगे कब। तो और चुनाव के बाद की बात है, तो ऐसे में थोड़ा सा मन में संशय है, बच्चों के भी हमारे भी, कि चुनाव बाद क्या होगा नहीं होगा इसको अभी कोई नहीं जानता है। क्योंकि बहुत सी चीजें सरकार की तरफ से ऐसी भी घोषणाएं होती है जो सिर्फ एक जुमला मात्र रह जाता है। तो ऐसे में बच्चों के मन में भी और टीचरों के मन में भी ये संदेह है कि ऐसा ना हो कि एक जुमला मात्र रह जाए, क्योंकि एक साल से डेली यही बातें चल रही थी। तो ये जो सर जो वैकेंसी वो लाए हैं, 27,000 के कितना उनका पद वो जारी किए हैं। हालांकि पेपर में या फिर सभी जगहों पर तो आ रहा था कि 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगा, उसके बाद भी लगातार आएगा। तो क्या ये सिर्फ जुमलाबाजी है कि टीआरई 4 के बाद 5 भी लाएंगे, ऐसे ही 20-20 हजार करके वैकेंसी? ये टीआरई 4 के नाम पे बच्चों को झुनझुना पकड़ाने वाला खेल है, ठीक ना। कि टीआरई 4 में पहले आप अनाउंस करते हैं 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, फिर 90,000 देंगे, फिर 50,000 देंगे, बाद में बच्चा को झुनझुना दे रहे हैं। ये झुनझुना देने वाला काम सरकार बंद करे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो ये विद्यार्थी है, जब अपने रूप में आ जाते हैं तो अच्छो की सरकार गिरा देते हैं। तो सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा इस पे दोबारा विचार कर लें कि नंबर ऑफ सीट जो टीआरई 4 में ये लोग 27,910 के आसपास की बात कर रहे हैं, इसको एटलीस्ट 50,000 के आसपास ले जाए। क्योंकि यदि वैकेंसी और सीट खाली है तो ऐसे में जो बच्चे अभी एप्लीकेबल है उनको मौका दीजिए। साथ ही साथ स्टेट के भी बच्चे अब उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और आपको स्कूल में टीचर की नीड है, वैकेंसी है, तो फिर आप टीचर को क्यों नहीं बहाली कर रहे हैं, क्यों इतने किस्तों में आप ला रहे हैं? एक तो इतने लंबे समय का इंतजार हो गया। तो सबसे पहले मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस वैकेंसी में जो नंबर ऑफ सीट है उस पर थोड़ा सा एक बार वो मंथन करे, और इसको मेरा आग्रह है कि सीट को बढ़ाए, 50,000 के आसपास कम से कम जरूर ले जाए। सर इसको लेकर के आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया है छात्रों की तरफ से कि सीट ज्यादा बढ़े, इसको लेकर आंदोलन भी 9 तारीख से वो शुरू करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। उनको भी साल भर से इंतजार कर रहे हैं। वो लोग किस उम्मीद में थे कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, फिर उन्होंने बोला 90,000, तो भी बच्चा संतुष्ट था कि चलो ठीक है। 50,000 तक पे बच्चा बर्दाश्त किया, अब आप घटा के उसको आधा कर दिए। ऐसे में तो बच्चों को ये लगेगा कि रिजल्ट आप 10,000 का देंगे, तो फिर बच्चा क्या करेगा? जितने दिनों से तैयारी कर रहा है, आपका सीट खाली आप दीजिए। कंपटीशन भी टफ हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इतना टफ होने का मतलब, आप टीआरई 1 में लाते हैं 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी, उस समय भी 50,000 लाते, बांध देते कि हर टीआरई में 50,000 लाएंगे। तो इस चीजों पे सरकार को गौर करना पड़ेगा, नहीं तो विद्यार्थी तो आंदोलन करेंगे, ये तो तय है। तो क्या ये एग्जाम टल जाएगा टीआरई 4 का? एग्जाम टलने का बात अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने डेट वगैरह दे दिया है, यदि सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा इस पे कोई विचार नहीं कर पा रहा है। बच्चे भी संदेह में है कि यदि सरकार बदल जाए तब क्या होगा, ये वैकेंसी रहेगी कि वो अपने नए सिरे से लाएंगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है ये डेट और आगे बढ़ जाए जिस तरह से इन्होंने बताया है, क्योंकि 15-20 नवंबर के आसपास में सरकार गठन होगी। उसके बाद किस तरह से ये चीजें होंगी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। स्टेट का सर क्या है? स्टेट का भी तो एग्जाम वो मतलब लेने की बात वो कर दिए हैं, नवंबर तक रिजल्ट भी लाने की बातचीत कर रहे हैं। हाँ, 1 नवंबर को रिजल्ट की बात वो कह रहे हैं, 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा की बात कर रहे हैं, 8 से 16 सितंबर तक फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने पहल किया, आपने विद्यार्थियों की मांग को स्वीकारा, उसके लिए पहले तो दिल से धन्यवाद। लेकिन इन चीजों को पहले करना चाहिए था,
जैसे बीच में सरकार की तरफ से बोला गया कि टीआरई 5 से पहले एस्टेट होगा, तो कुछ बच्चे जो एस्टेट अभी पास आउट नहीं थे, जो एस्टेट की तैयारी करते, वो लोग अपने आप को फ्री महसूस करने लगे थे। ऐसे में उन बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे बिहार जैसे राज्य में ऐसे हैं जो कामकाजी हैं, कहीं रोजगार में भी हैं, कुछ काम करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, तब अपना परिवार चला रहे हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं। तो वो बच्चे पूरी तरह से छोड़ दिए थे। अब उनको अचानक 1 महीने बाद एग्जाम है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज को भी यदि देखते तो ज्यादा बढ़िया था। जब उनको डेट ही देना था, जब टीआरई आप ले रहे हैं दिसंबर जनवरी में, तो ठीक है, नवंबर में आप एस्टेट लेते, दिसंबर जनवरी में फिर टीआरई लेते। ये यदि करते तो थोड़ा सा बच्चों को सहूलियत मिलता और बच्चों के हित में बातें होती। सर अब कम समय बच गया है तैयारी कराने को लेकर, टीसीएस सर कैसे तैयारी करा रहा है, कौन से नया बैच शुरू हो रहा है? हम लोग के पास तो बहुत सारे फाउंडेशन बैच पहले से चल रहे हैं, लोगों को, विद्यार्थियों को मालूम है, बहुत सारे बच्चे हमारे से जुड़े हैं, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अब तैयारी करेंगे उनके लिए सबसे बढ़िया है कि वो कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लें, डेली सेट प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएं, ताकि उनको मालूम चले कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है और आपको कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है। कोई भी बच्चा यदि वो टीसीएच में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, उसको यदि कोई डाउट है तो आप हमारे सेंटर पे आइए, ब्रांच पे आइए, काउंसलर से टाइम लीजिए, काउंसलर आपको टाइम देंगे कि टीचर कब अवेलेबल होंगे, उस समय आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। ये सभी बच्चों के लिए सुविधा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सौरभ सर ने बताया बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो सीट कम है, इस पर नाराजगी छात्रों के अंदर है। इसके अलावा भी स्टेट का जो परीक्षा हो रहा है, स्टेट की परीक्षा में कैसे तैयारी करना है, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि देखिए सरकार तो है भाई, बिहार में माहौल कभी भी बदल सकता है। अगर सरकार बदल गई तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 हो सकता है कि टल जाए, या फिर बहुत सारी मुश्किलें जो है वो छात्रों के सामने खड़ी हो जाए। तो इस पर सरकार को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है और नए सिरे से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर टीचरों की नियुक्ति करानी बेहद जरूरत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। सर से जुड़ने के लिए संपर्क नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।